हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 2 के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है इन्फ्लामेशन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लामेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में एंड इसके कुछ क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में और इनके कॉजेज़ के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा हो, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 1 को नहीं देखा है, वो पार्ट वाइज ऑलरेडी कवर्ड है। अगर उनको नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ अभी जाके चेकआउट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगी और आप लोग को सभी के सभी नोट्स आप लोग को फ्रीली आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्चुअल में इन्फ्लामेशन होती क्या है। अब अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन को देखते हैं तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है जैसे कभी कभी हम लोग जल जाते हैं या फिर कहीं पेन हो रहा होता है या फिर इंटरनल बॉडी का कोई पेन होता है, जिस तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि हाँ हमको इन्फ्लामेशन हो गई है किसी टाइप में, मतलब किसी चीज़ में इन्फ्लामेशन कॉज हो गई है हमारी बॉडी में। अब जैसे कि इन्फ्लामेशन बहुत तरीक़ों की होती है, जैसे कि पेन हो गया और बर्न हो गया, जैसे कि हम लोग जल जाते हैं तो उसको भी एक तरीके से इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं। कि बाकी अगर जैसे रेडनेस हो गई तो कभी कभी कोई कीड़ा वगैरह काट लेता है तो उसकी वजह से रेडनेस वगैरह हो जाती है, तो उसको भी एक तरीके से हम यहाँ पे इन्फ्लामेशन कहेंगे। हीट की वजह से या फिर रेडिएशन की वजह से हमको कोई इशू होता है बॉडी में, तो उसको भी यहाँ पे हम इन्फ्लामेशन से ही डिनोट करते हैं। और स्वेलिंग भी होती है, जैसे कि कभी कभी चोट वगैरह लग जाती है तो उस जगह पे स्वेलिंग, मतलब कि उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि स्वेल हो जाता है, तो एक तरीके से इसको भी यहाँ पे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होना अच्छा भी होता है, क्योंकि मतलब ये अच्छा क्यों होता है इसको हम आगे चल के मतलब जानेंगे। क्योंकि अगर इन्फ्लामेशन हो रही है हमारी बॉडी में तो इसके लिए कोई ना कोई मतलब एक उसमें पॉजिटिव रीज़न भी होता है, तो इसको यहाँ पे हम आगे जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल टर्म में समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इन्फ्लामेशन कैन बी सिंप्लीफाइड डिफाइंड एज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इंजरी। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एक तरीके से इन्फ्लामेशन हमारा मतलब कि एक सिंपली प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स हमको देता है हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको, यानी कि इंजरी के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स यहाँ पे मतलब कि प्रोवाइड करता है। अब ये कैसे, मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्टिव रिस्पांस देता है, तो इसका मतलब होता है मान लो जैसे कि बहुत लोग होते हैं तो जब उनको स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में चोट लगने के बाद या फिर फीवर वगैरह हो जाता है, तो उनको लगता है कि वही मतलब इन्फ्लामेशन जो हुई है उनके बॉडी में वही उनकी बीमारी है। तो ऐसा नहीं होता है, ये जो इंजरी होती है, यानी कि जैसे कभी कभी हम लोग को कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी डिजीज़ हो जाती है, तो जो इन्फ्लामेशन कॉज होती है, इन्फ्लामेशन ही हमको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। अब जो हमारे यहाँ पे इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि तो इम्यून सिस्टम में मेनली हमारा काम करता है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो यानी कि कभी कभी जो हमारी बॉडी में इंजरी होती है, यानी कि कभी चोट वगैरह लगती है या फिर कहीं भी पेन वगैरह हो रहा होता है, फिर बर्न हो जाते हैं, फिर कहीं रेडनेस होती है, फिर स्वेलिंग आ जाती है, तो उस टाइम पे हमारा सबसे पहले इम्यून सिस्टम ही वर्क करता है, यानी कि हमारा WBC यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है। अब जैसे ही कभी कभी हम लोग को चोट लग जाती है कहीं आने आते जाते टाइम, या फिर कभी कभी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं हम लोग, हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाती है, तो उस टाइम पे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है अलर्ट हो जाता है, फिर हमको वो रिस्पांस देता है, उसी मतलब रिस्पांस में हमको कुछ साइंस देता है इन्फ्लामेशन के, यानी कि उस टाइम पे हमको इन्फ्लामेशन कॉज होती है, तो उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम ही अलर्ट होता है। तो अब जैसे कि इंजरी होती है तो उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम साइन देता है, जैसे कि हमको पेन होता है, बर्न होता है, या फिर मतलब जलन होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, तो उस टाइम पे यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपना काम कर रहा होता है जिस टाइम पे इंजरी हुई होती है। यानी कि जब ये सारी मतलब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में, जब पेन वगैरह, रेडनेस वगैरह, स्वेलिंग वगैरह, तो उस टाइम पे ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है, यानी कि उस बैक्टीरिया या फिर वायरस से हमको बचा रहा होता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में ये सारी इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिलती हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा उस चीज़ पे वर्क करता है जहाँ पे हमको इंजरी हुई होती है, तो वो इन्फ्लामेशन के मतलब कि इन्फ्लामेशन का यूज़ करके ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में मतलब होने लगती हैं। ये भी हमारा एक अच्छा इफ़ेक्ट होता है कि हमको जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हैं उन सब चीज़ों से बचाने का काम करता है कौन? हमारा इम्यून सिस्टम।
तो आई होप इतना आप लोग जान गए होंगे कि इन्फ्लामेशन कोई डिजीज़ नहीं होती है, ये एक तरीके से मतलब कि उस बीमारी को ठीक करने के साइंस होते हैं, फिर सिम्टम्स होते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारी है इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच आवर बॉडीज वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन विथ फॉरेन पार्टिकल्स। अब जैसे कि कोई भी मतलब कि कोई भी इन्फेक्शियस चीज़ या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे डिजीज़ हो सकती है या फिर हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, तो उस टाइम पे हमारे, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम में क्या होता है, हमारी WBCs होती हैं, WBC वर्क करती हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। तो अगर किसी का भी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो उस टाइम पर जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में उन फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट मतलब फाइट करती हैं, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए, कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जो आया है उनसे लड़ती हैं और हमारी बॉडी को सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। तो इसी की वजह से जब मतलब कि अब जैसे कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी तो होगा। जैसे कोई भी आप लोग मेडिसिन खाते हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, कभी कभी बुखार, मतलब कि बुखार की खा रहे हो तो कभी कभी नींद बहुत ज़्यादा आती है या फिर ईचिंग वगैरह होने लगती है, तो इनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उसी तरीके से हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जब ये हमको फॉरेन पार्टिकल्स और ये इन्फेक्शन चीज़ से बचाती हैं, तो उस टाइम पे हमको कुछ इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ईचिंग होती है, पेन होता है और स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लामेशन के होते हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा अच्छे भी होते हैं। यानी कि वो इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और वो किसके थ्रू, मतलब वो किनके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स या फिर इम्यून सिस्टम हमारा जब इन फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है, तो उस टाइम पे हमारी इन्फ्लामेशन, मतलब कि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। एंड इन्फ्लामेशन इज़ बॉडीज़ नेचुरल रिएक्शन अगेंस्ट इंजरी एंड इन्फेक्शन। अब जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप लोगों को कभी कभी चोट लगती है तो उस टाइम पे स्वेलिंग आ जाती है। जैसे हाथ पैर में कभी अंदरूनी चोट लगी तो उस टाइम पे क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, फिर कट्स लग जाते हैं तो बर्न होने लगता है। तो उस टाइम पे हमारा इन्फ्लामेशन ही वर्क करता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन होता है, जो कि हमारी इंजरी एंड इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी को उससे बचाने का काम करता है। लेकिन अगर उस टाइम पे इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में फेल हो जाती है, यानी कि जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उस टाइम इन्फ्लामेशन मतलब कि वीक पड़ जाती है, तो उस टाइम पे हमको बाहर से चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो अब जैसे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि बहुत लोग का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत लोग का बहुत वीक होता है इम्यून सिस्टम। तो जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक ऐसा एक मतलब डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है या फिर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, इंजरी वगैरह हो रही है, उससे लड़ने का काम करती है और हमको यहाँ पर बचाने का काम करती है इन्फ्लामेशन के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी बॉडी का अगर मतलब कि इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर होता है, तो वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से हमको बाहर से चीज़ें प्रोवाइड मतलब लेनी पड़ती है अपनी बॉडी में, जिससे कि जो इंजरी इन्फेक्शन हुआ है वो यहाँ पे दूर हो सके और हमारी बॉडी सेफ रह सके। तो आई होप आप लोग को इन्फ्लामेशन के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में, यानी कि इन्फ्लामेशन के कौन कौन से कॉज हो सकते हैं। अब जैसे कि कोई चीज़ हमारी बॉडी में अच्छी हो रही है तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होगा, तो ऐसे ही हमारी इन्फ्लामेशन के कुछ कॉजेज़ भी होते हैं। तो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ कॉजेज़ होते हैं हमारी इन्फ्लामेशन के, जैसे कि फिजिकल एजेंट्स हो गया, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, मेटाबॉलिक एजेंट्स, सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है फिजिकल एजेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन तब कॉज होता है जब हमारी बॉडी में या कोई इन्फेक्शन होता है, फिर इंजरी होती है, फिर कोई डिजीज़ होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल एजेंट्स हो गए। फिजिकल एजेंट में आता है जैसे कि हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा। अब जैसे हमको गर्मी, मतलब कि गर्मी के सीज़नों में गर्मी लग सकती है, फिर ठंडी में सर्दी लग सकती है। जो रेडिएशन होते हैं, यानी कि जो यूवी रेज़ होती हैं, तो ये सारी उनकी वजह से हमको दिक्कत हो सकती है। फिर कोई मैकेनिकल ट्रॉमा, यानी कि जो बाहर के फोर्स से हमको एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पे फिजिकल एजेंट्स, यानी जब ये ऐसी इंजरीज़ होती हैं फिजिकल एजेंट्स के थ्रू, तब हमको यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। फिर सेकंड आता है केमिकल एजेंट्स। अब केमिकल एजेंट्स में आता है जैसे कि एसिड, बेस, टॉक्सिक गैसेस।
अब जैसे कि मान लो एसिड बेस का कोई रिएक्शन हो गया, फिर टॉक्सिक गैसेस हो गई, जैसे कि हमारे कुछ एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उनका हमारी बॉडी में मतलब वो हमारी बॉडी में एंटर कर गई और टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करने लगी, तो उस टाइम पे भी हमारा इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। ठीक है, हमको उस चीज़ से बचाने के लिए। फिर आता है यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में जैसे कि वायरल बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन, यानी कि अगर मान लो किसी को वायरल बैक्टीरिया फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उस टाइम पे हमारा जो इन्फ्लेमेशन होता है कॉज होता है, जिससे कि वो हमको इन सब चीज़ों से थोड़ा सेफ रख सके। मेटाबॉलिक एजेंट्स आते हैं जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स में थ्रोम्बोसिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो ये सारे मतलब कॉजेज़ होते हैं जब जब ये मतलब ये सारी इंजरीज़ होती हैं या फिर इन्फेक्शन होता है जब जब हमारा इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में। फिर हमारे यहाँ पे आता है क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पे हमको क्लिनिकल साइंस और इन्फ्लेमेशन में भी हमको यहाँ पे 5 तरीके के रिस्पांस देखने को मिलते हैं, यानी कि क्लिनिकल साइंस वो हमारे वो रिस्पांस हैं जो हमको यहाँ पे मतलब इन्फ्लेमेशन के देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, हीट, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे रेडनेस को हम यहाँ पे रूबर बोलते हैं, स्वेलिंग को ट्यूमर बोलते हैं, हीट को कॉलर बोलते हैं, पेन को डॉलर बोलते हैं, एंड लॉस ऑफ फंक्शन को फंक्टियोलाइसा बोलते हैं। यानी कि एक रेडनेस होती है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई होती है, वहाँ पे हमको रेडनेस फील होती है, लाल हो जाता है हाथ, वहाँ पे स्वेलिंग फील होती है यानी कि फूल जाता है, वहाँ पे हीट यानी कि थोड़ा सा गरम गरम लगता है, गर्मी फील होती है, वहाँ पे पेन होता है यानी कि दर्द होता है, लॉस ऑफ फंक्शन, वहाँ पे कोई फंक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्लिनिकल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के, जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन सभी इन्फ्लेमेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा से यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो आप लोगों को ये मतलब पाँचों के पाँचों क्लिनिकल साइंस याद करना है, क्योंकि हमारे ये वो रिस्पॉन्स होते हैं जो हमको मतलब इन्फ्लेमेशन के टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो पहले यहाँ पे आ जाता है रेडनेस, या फिर इसको हम रूबर बोलते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि रेडनेस एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन ड्यू टू वैसोडाइलेशन, यानी कि जब वैसोडाइलेशन होती है जो उस साइड पे हमारी क्या होती है इन्फ्लेमेशन बिकॉज होती है, तो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है। ट्यूमर यानी कि स्वेलिंग, तो उस साइड पे हमारा जब एक्सुडेशन होता है, यानी कि एक्सुडेशन के दौरान वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होती है, तो हमारा जो एरिया होता है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि फूल जाता है। कॉलर मतलब कि हीट, तो वहाँ पे जब एलिवेटेड टेम्परेचर एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड फ्लो की वजह से। फिर यहाँ पे फोर्थ आता है डॉलर या फिर पेन। ठीक है, तो उस साइड पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ पे मतलब केमिकल मेडिएटर्स रिलीज़ किए जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है, पेन महसूस होता है। फिर यहाँ पे फिफ्थ आ जाता है लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि जो हमारी सेल्स होती हैं उस साइड पे जो इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो हमारी सेल्स जो होती है वो फंक्शन प्रॉपर्ली करना बंद कर देती है, यानी कि प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं, यानी कि वर्क नहीं करती हैं। तो ये हो जाते हैं कुछ क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो ये हमारा बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड सेकंड होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो ये हमारा टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे हमारा ये बेस्ड होता है। तो चलिए इन दोनों के बारे में अब हम समझ लेते हैं। यानी कि हमारे टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए होता है कि हमारे जैसे कि कौन से मतलब इन्फ्लेमेशन कितने टाइम तक हमारी रहेगी। तो अब जैसे कि हमारे जो शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि जो शॉर्ट टाइम के लिए रिएक्शंस रहते हैं, बॉडी में रिएक्शंस रहते हैं, इन्फ्लेमेशन रहती है, तो उनको हम यहाँ पे एक्यूट बोलते हैं। जैसे कि मधुमक्खी ने काट लिया तो वहाँ पे हमारी रेडनेस आ जाती है, थोड़ी सी हीटनेस आ जाती है, थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन वो 1-2 दिन तक रहता है, फिर वो हमारी सही हो जाती है। यानी कि इसको फिर हम यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलेंगे, क्योंकि हमारी से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहती है और हमारी 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। फिर आती है क्रोनिक, तो ये हमारे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए होती है। ये लॉन्गर टाइम को यहाँ पे मतलब कि कंसिस्ट करती है व्हेन कॉजेटिव एजेंट्स रिमेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी कि जो कॉजेटिव एजेंट्स है जो हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। अब मान लो किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई, बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो उस टाइम पे वो चोट जो है हील होने में काफ़ी दिन लग गए, यानी कि 10-15 दिन, महीने भर लग गए, तो उस टाइम पे उसको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहे मतलब कहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो उसकी बॉडी होगी, जो पार्ट मतलब कि जो चोट लगी है जहाँ पे, वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा, मतलब हील करते करते, लेकिन जब ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो वहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी कॉज होगी, क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर कोई भी चोट रहेगी तो उसमें इन्फ्लेमेशन भी उसी तरीके से होगी। तो उसको यहाँ पे हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोल देते हैं, जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए रहती है। तो आई होप आप लोगों को इसके टाइप्स, साइंस और यहाँ पे इसकी सिम्टम वगैरह, कॉज वगैरह सब कुछ समझ में आ गए होंगे इन्फ्लेमेशन के। ठीक है,
तो एक तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है अगर मान लो हो रही है तो एक इसका मतलब प्लस पॉइंट है। अगर मान लो जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को, अगर मान लो आप लोग किचन में गए और मतलब चाय वगैरह बना रहे हो, उस टाइम पे आपका हाथ जल रहा है तो आप लोग को वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे मतलब पेन होने लगता है, जल जाते हैं तो बर्निंग फील होती है। तो अगर उस टाइम पे अगर इन्फ्लेमेशन यानी कि इम्यून सिस्टम आपका नहीं काम करेगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो आप लोग उसको पकड़े रहोगे, छोड़ोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा उस टाइम पे और आप लोग का हाथ जो है वो परमानेंट डैमेज हो सकता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो इन्फ्लेमेशन है वो भी एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से नुकसानदायक भी है, क्योंकि उसकी वजह से हमको थोड़ा सा यहाँ पे सफ़र करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।